हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरे आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेट गर्डर के बारे में। ये डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही एक टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम प्लेट गर्डर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि प्लेट गर्डर का यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्क में कहाँ कहाँ होता है। ये सब चीज़ें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लेट गर्डर की डेफिनेशन को। देखिए, प्लेट गर्डर का यूज़ बेसिकली हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्लेट गर्डर्स वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हम जनरली आई सेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते या फिर आई बीम सेक्शंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो प्लेट गर्डर्स होती हैं, आजकल तो प्लेट गर्डर्स को काफ़ी मॉडिफाई कर दिया गया है। आजकल प्लेट गर्डर्स स्टील की बनती हैं जिनको रिवेट करके या फिर उनको वेल्डिंग करके आपस में जोड़ के एक पूरा फ्रेम तैयार किया जाता है, पूरा मॉडल तैयार किया जाता है, जिसे प्लेट गर्डर कहते हैं। बेसिकली जो प्लेट गर्डर था वो 1800 में बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगा था, 1800 के बाद। क्योंकि जो पहले के जो इंजीनियर्स थे वो सबसे ज़्यादा यूज़ प्लेट गर्डर्स का ब्रिजेस बनाने में किया करते थे। ओनली जब ब्रिज बनाया करते थे तभी प्लेट गर्डर यूज़ में लेते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि जो सबसे ज़्यादा लोड है वो सिर्फ प्लेट लोड ही विद स्टैंड कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा देखा कि ब्रिजेस पे जो लोड पड़ता है वो काफ़ी हैवी लोड होता है, इसीलिए वो वहाँ पे प्लेट गर्डर यूज़ करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जब इसकी यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ में आने लगी तो इनका यूज़ रेल रोड्स में, हाईवेज़ में और कई सारे ट्रैफिक्स के सोर्सेज में होने लगा। इसलिए प्लेट गर्डर्स आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर। तो ये तो थे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था प्लेट गर्डर का। अब हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है प्लेट गर्डर की, हम इसको आखिरकार क्यों यूज़ में ले रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये जो प्लेट गर्डर है वो सबसे ज़्यादा ब्रिजेस बनाने में होता है, ये तो हमने देख लिया, हमने जान लिया। दूसरी चीज़ ये होती है प्लेट गर्डर के अंदर हम शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन, मीडियम स्पैन, मॉडरेट स्पैन, कैसे भी स्पैन प्रोवाइड करवा सकते हैं। हर शेप में, हर साइजेस में हम इसको हर साइजेस में इसकी स्पैन को हम अवेलेबल करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत इजी होता है प्लेट गर्डर्स का, ठीक है। तीसरी चीज़ ये बहुत ही इजीली कंस्ट्रक्शन वर्क को बहुत इजी कर देती हैं। जैसे हाईवेज वगैरह जब हम बनाते हैं तो उनमें बहुत टाइम लगता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो प्लेट लोड्स होती हैं वो इस काम को बहुत ईजी कर देती हैं, ठीक है। तो ये तो थे इनकी कुछ बेसिक एप्लीकेशंस थी। अब बात करते हैं प्लेट गर्डर के कंपोनेंट्स। देखिए, प्लेट गर्डर के 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, वेब, फ्लेंजेस एंड स्टिफनर्स। जो वेब एंड फ्लेंजेस के अलावा स्टिफनर्स जो होते हैं वो भी अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं। तो सबको एक बार हम देखिए, इन दोनों इमेजेस में हम वेब प्लेट, फ्लेंजेस एंड स्टिफनर्स तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो फर्स्ट इमेज है उसके अंदर हमको स्टिफनर्स के दोनों टाइप पता चलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एंड वर्टिकल स्टिफनर, दोनों के ही अलग अलग यूज़ हैं। एंड जो दूसरी इमेज है उसमें वेब प्लेट एंड फ्लेंज जो है हमको जो दोनों अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। देखिए, फ्लेंज दोनों साइड होते हैं, एक तो टॉप साइड होता है, एक बॉटम साइड होता है, एंड जो सेंटर में होती है एक लंबी सी प्लेट, दैट इज़ कॉल्ड वेब प्लेट। अब बात करते हैं वेब की। देखिए, वेब जो होती है एक डीप सेंट्रल वर्टिकल प्लेट होती है। ये दोनों तरफ से फ्लेंजेस को डिवाइड करने का या फिर सेपरेट करने का काम करती है। और एक इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज़ होता है वो क्या होता है, वेब इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रेजिस्ट शेयर डेवलप्ड इन द प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर के अंदर जितना भी शेयर फोर्स या फिर शेयर डेवलप होता है उन सबको रेजिस्ट करने का ये काम करती है। अब बात करते हैं फ्लेंजेस की। देखिए, जो फ्लेंजेस होती हैं वो वेब के दोनों पार्ट पे होती हैं, टॉप पार्ट में एंड बॉटम पार्ट में, ठीक है। एंड जो फ्लेंज का मेन काम होता है, जो मेन पर्पस होता है वो जितना भी बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है दोनों सेक्शन में उनको रेजिस्ट करने का होता है। जो टॉप की जो फ्लेंज होती है वो कंप्रेशन जोन डेवलप करके बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करती है, और जो बॉटम की जो फ्लेंज होती है वो टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने का काम करती है, ठीक है। यानी कि दोनों ने क्या किया, अपने अपने सेपरेट जोन के अंदर ही बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट किया है। अब हम बात करते हैं स्टिफनर्स की। जो स्टिफनर्स होते हैं आप इस इमेज में क्लियरली देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों स्टिफनर साफ में हमको दिख रहे हैं, ठीक है। और स्टिफनर्स जो एक तरीके से इनको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी प्लेट्स होती हैं जो कि वेब से एंड फ्लेंजेस से एक राइट एंगल पे कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। स्टिफनर्स का मेन काम क्या होता है, देखिए, जितना भी लोड पड़ता है वेब के ऊपर उन सबको या फिर जितना भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उन सबको विदस्टैंड करने का काम करती हैं, एक स्टिफनेस प्रोवाइड करवाती हैं। और दूसरी चीज़ क्या करती हैं, ये लोड को पूरे सपोर्ट में इक्वली क्या कर
देती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। और इसके दो टाइप होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। दोनों का हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल स्टिफनर्स की। देखिए वर्टिकल स्टिफनर्स जो होते हैं वो राइट एंगल्स पे लगे होते हैं फ्लेंजेस के, इन्हें हम ट्रांसवर्स स्टिफनर्स भी कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एंड स्टिफनर्स एंड इंटरमीडिएट स्टिफनर्स। पहले हम देख लेते हैं एंड स्टिफनर्स क्या काम करते हैं। देखिए एंड स्टिफनर्स जो होते हैं बेसिकली क्या काम करते हैं, ये लोड को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, चारों तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए होता क्या है, जब लोड पड़ता है काफ़ी सारा प्लेट गर्डर पे, कुछ सेक्शंस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है, लोड पड़ने की वजह से वहाँ पे कंप्रेशन जोन अकड़ होता है। कंप्रेशन जोन बनने की वजह से कुछ जो पार्ट होता है प्लेट गर्डर का वो क्रश हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो एंड स्टिफनर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एंड स्टिफनर क्या करते हैं, जितना भी लोड हुआ है, जिस पॉइंट पे प्लेट गर्डर क्रश हुई है वहाँ पे क्या करते हैं, ये एक बेयरिंग प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बेयरिंग स्टिफनर्स भी बोलते हैं। सेकंड इज़ इंटरमीडिएट स्टिफनर। देखिए इंटरमीडिएट स्टिफनर्स जो होते हैं बेसिकली वहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं जहाँ पे प्लेट गर्डर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट करता है। दूसरी चीज़ ये, जब वेब की थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होती है तो थिकनेस कम होने की वजह से क्या होता है, शेयर की वजह से वेब बकल करने लग जाती है, ठीक है, बकलिंग होने लग जाती है उसके अंदर। उस कंडीशन में इंटरमीडिएट स्टिफनर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, वेब के अंदर जो बकलिंग हुई है वो तो उसकी बकलिंग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देंगे। वेब की बकलिंग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं बेसिकली जो इंटरमीडिएट स्टिफनर्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। देखिए हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स जो होते हैं वो पैरेलल लगे होते हैं फ्लेंजेस के, ठीक है, फ्लेंजेस के पैरेलल इनको अटैच किया जाता है। इन्हें लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स भी बोलते हैं एंड इनका जो मेन पर्पस होता है वो वेब की बकलिंग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स, ठीक है। तो गाइज ये तो थे हमारे प्लेट गर्डर्स के कुछ कंपोनेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार प्लेट गर्डर इतनी ज़्यादा यूज़फुल क्यों। देखिए इसके मेन 3 रीज़न है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। पहला तो ये हैवी लोड कैपेसिटी, यानी कितना भी हैवी लोड ये विदस्टैंड कर सकते हैं, ओके, इसलिए हम इनको ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ लेते हैं क्योंकि हाईवेज़ हुआ, रेल रोड्स हुआ और किसी भी टाइप का जो हैवी लोड कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इकोनॉमिकल भी हैं। दूसरी चीज़ ये, और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, लॉन्ग फटिक लाइफ होती है जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड तीसरी चीज़, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ईजी होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं। तो आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस अगर अच्छे लगते हो तो। एंड लास्ट चीज़ ये कि अगर आप कोई सा भी वीडियो मेरा देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे पूरा देखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम वीडियोस आधा देख के छोड़ देते हैं जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते और हमको पूरा जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़ का वो नहीं समझ में आ पाता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको A to Z सारी चीज़ें समझ में आए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।